कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों के साथ ही सबसे ज्यादा बुरा क्यों होता है। क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। अच्छाई की राह चुनना आसान नहीं है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, ईमानदारी से काम करता है और अपने स्वार्थ से ऊपर उठता है, वही अक्सर सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करता है। जब कोई अच्छा इंसान हर किसी का भला चाहता है तो उसका फायदा उठाने वाले लोग भी आसपास आ जाते हैं। ये लोग उसके भरोसे का इस्तेमाल करके उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि अच्छे लोगों को बार बार धोखा, नाकामी और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या अच्छाई बेकार है? बिल्कुल नहीं। अच्छाई एक ऐसी ताकत है जो धीरे धीरे बदलाव लाती है। इतिहास में देखिए, जिन्होंने सत्य और न्याय का साथ दिया, उन्हें भी बड़े संघर्षों से गुजरना पड़ा, लेकिन अंत में वही लोग समाज के लिए प्रेरणा बने। तो क्या बुरे अनुभव सिर्फ दर्द देने के लिए आते हैं या वे हमें मजबूत बनाने के लिए भी होते हैं? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और कैसे वे इससे खुद को संभाल सकते हैं। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे खुद को सबसे पहले बलिदान कर देते हैं? चलिए इसे समझते हैं। अच्छे इंसान की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह दूसरों की मदद करने में अपना समय, ऊर्जा और संसाधन लगा देता है। लेकिन जब यही गुण बिना समझदारी के अपनाया जाता है तो लोग उसका फायदा उठाते हैं। जो व्यक्ति हर किसी की समस्या में कूद पड़ता है, उसकी खुद की जरूरतें पीछे रह जाती हैं। समय के साथ वह थकने लगता है, उसका मन टूटने लगता है और फिर लोग उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। इसके अलावा अच्छे लोग हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं। वे मान लेते हैं कि सभी लोग वैसे ही होंगे जैसे वे खुद हैं। लेकिन दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं होता। चालाक लोग ऐसे भरोसे का उपयोग करके अपना स्वार्थ साध लेते हैं। यही भरोसे का टूटना अच्छे इंसानों के लिए सबसे बड़ा दुख बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि अच्छाई के साथ विवेक भी जोड़ा जाए। मदद करें लेकिन अपनी सीमाओं को पहचानें। भरोसा करें लेकिन आंखें खुली रखें। तभी आप बुरे अनुभवों से खुद को बचाकर अच्छाई का रास्ता अपनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। क्या अच्छाई का मतलब सिर्फ दुख झेलना है या यह जीवन को और अर्थपूर्ण बनाने का रास्ता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि अच्छे लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उन्हें दुनिया समझ नहीं पाती। लेकिन सच यह है कि अच्छाई का मतलब सिर्फ दूसरों की सेवा करना नहीं है। अच्छाई का अर्थ है अपने भीतर धैर्य, सहानुभूति और समझदारी का निर्माण करना। जब आप मदद करते हैं तो आप सिर्फ सामने वाले को नहीं बदलते, बल्कि खुद को भी बदलते हैं। हर कठिन परिस्थिति आपको यह सिखाती है कि किस तरह धैर्य रखें, कैसे अपनी सीमाएं तय करें और कब किसी की मदद करनी चाहिए। अच्छा इंसान वही है जो अपनी ताकत को पहचानते हुए सही समय पर सही फैसले ले। इस रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को बार बार परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये परीक्षण उसकी आत्मा को मजबूत करते हैं। वे उसे सिखाते हैं कि दुख अंत नहीं है, बल्कि यह विकास का अवसर है। ऐसे में अच्छाई सिर्फ भावुकता नहीं रहती, बल्कि यह एक ताकत बन जाती है जो आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है। हुक, क्या कभी आपने सोचा है कि अच्छे लोग बार बार क्यों टूटते हैं जबकि बुरे लोग आराम से आगे बढ़ते हैं? यह फर्क इस बात में है कि अच्छे लोग अपने सिद्धांतों के लिए खड़े रहते हैं। वे सही बात का साथ देते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें नुकसान उठाना पड़े। जबकि बुरे लोग स्थिति देखकर अपना पक्ष बदल लेते हैं ताकि उन्हें फायदा हो। इसीलिए वे जल्दी सफलता पा लेते हैं, लेकिन यह सफलता टिकाऊ नहीं होती। अच्छे लोग अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखते हैं। वे गलत समझौते करके आराम नहीं पाना चाहते। इस वजह से उनका रास्ता कठिन हो जाता है, लेकिन यही कठिनाई उन्हें न सिर्फ मजबूत बनाती है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी देती है। कई बार अच्छा इंसान खुद को अकेला महसूस करता है, लेकिन यह अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यही समय होता है जब उसे अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए और आत्मनिर्भर बनकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छाई का अर्थ है खुद को खोकर नहीं, बल्कि खुद को पहचान कर मदद करना। जब आप अपनी सीमाओं को जानते हैं और फिर भी सही राह चुनते हैं, तभी आप सच्चे मायनों में अच्छे बनते हैं।
अगर अच्छे लोग बुरे अनुभवों से गुजरते हैं तो क्या इसका मतलब है कि अच्छाई बेकार है? आइए जानें। अक्सर हम सिर्फ परिणाम देखते हैं। अगर किसी ने अच्छा काम किया और उसे तात्कालिक फायदा नहीं मिला तो हम सोचते हैं कि अच्छाई का कोई मतलब नहीं। लेकिन असलियत यह है कि अच्छाई का असर समय लेकर दिखता है। जैसे बीज बोते हैं तो तुरंत पेड़ नहीं बनता, वैसे ही अच्छे कामों का असर धीरे धीरे फैलता है। अच्छे इंसान की अच्छाई चुपचाप लोगों के दिलों में जगह बनाती है। लोग उसके धैर्य, त्याग और संघर्ष को देखकर प्रेरित होते हैं। जब वे खुद किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो ऐसे उदाहरण उनकी राह दिखाते हैं। इसलिए अच्छे लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी प्रकाश बनते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अच्छाई का मतलब सिर्फ पुरस्कार नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जो हमें खुद को समझने, मजबूत बनने और दूसरों की मदद करने का अवसर देती है। दुख और संघर्ष रास्ते में आते हैं, लेकिन ये रास्ते हमें टूटने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। क्या आप जानते हैं कि बुराई अच्छाई से डरती है? यही कारण है कि अच्छे लोगों को चुनौती दी जाती है। जब आप सही काम करते हैं तो यह दूसरों के भीतर छिपे डर को उजागर कर देता है। जो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं उन्हें अच्छाई का सामना करना कठिन लगता है, इसलिए वे अच्छे लोगों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह लड़ाई अच्छाई और बुराई के बीच नहीं बल्कि डर और साहस के बीच है। अच्छे लोग साहस के प्रतीक होते हैं। उनका धैर्य बुराई के लिए चुनौती बन जाता है, इसलिए अच्छे लोगों को बार बार परखा जाता है। लेकिन यही परीक्षा उन्हें और मजबूत बनाती है। जैसे पत्थर को तराशते हैं तो वह सुंदर शिल्प बनता है, वैसे ही अच्छे लोगों का संघर्ष उन्हें असाधारण बना देता है। जब आप अपनी अच्छाई को साहस के साथ जोड़ते हैं तो बुराई आपको गिरा नहीं सकती। आप अपने धैर्य, विवेक और आत्मसम्मान से दुनिया को दिखाते हैं कि अच्छाई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। इसलिए बुराई की चुनौती से डरने की बजाय उसे अपने विकास का मौका समझिए। क्या अच्छाई का मतलब सिर्फ दूसरों के लिए जीना है या यह खुद को बेहतर बनाने का रास्ता है? अच्छाई का सबसे बड़ा अर्थ है अपने भीतर संतुलन बनाना। जब आप सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को भूलने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जरूरतों को समझते हुए दूसरों की मदद करें तो आप संतुलित जीवन जी सकते हैं। यही असली अच्छाई है। कई बार अच्छे लोग इस भ्रम में फंस जाते हैं कि खुद को नुकसान पहुंचाकर ही वे दूसरों की मदद कर सकते हैं। लेकिन इससे न तो उनका जीवन सुधरता है और न ही वे किसी का स्थायी मददगार बन पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप खुद की देखभाल करें और उसी ताकत से दूसरों की मदद करें। अच्छाई का मतलब है खुद को मजबूत बनाकर दुनिया के लिए अच्छा बनना। जब आप मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं तो आप लंबे समय तक मदद कर सकते हैं। इसलिए अच्छाई का रास्ता संतुलन, आत्मसम्मान और विवेक से चलता है। क्या बुरा समय अच्छाई की परीक्षा है या उसका दुश्मन? इसका जवाब आपको चौंका देगा। जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो यह सिर्फ दुर्भाग्य नहीं होता, यह उनकी अच्छाई की परीक्षा होती है। जैसे परीक्षा में सवाल कठिन होते हैं, वैसे ही जीवन भी अच्छाई की परीक्षा लेता है। बुरा समय आपके धैर्य, आत्मबल और विश्वास को परखता है। यह परीक्षा इसलिए होती है ताकि आप खुद को पहचान सकें। आप कितनी बार गिरते हैं, कितनी बार उठते हैं और कितनी बार अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं। यही आपके चरित्र को मजबूत बनाता है। जो लोग हार मान लेते हैं वे आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो मुश्किलों का सामना करते हैं वे दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। इसलिए बुरा समय आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके पक्ष में है। यह आपको दिखाता है कि आप कितना सक्षम हैं। इसे समझकर आप खुद को संभाल सकते हैं और दुनिया के लिए एक प्रेरक उदाहरण बन सकते हैं। अगर अच्छे लोग ही बार बार दुख झेलते हैं तो क्या उन्हें हार मान लेनी चाहिए? नहीं, यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी ताकत है उनका धैर्य और विश्वास। जब बार बार बुरा होता है तो मन टूटता है, लेकिन इसी समय आत्मा मजबूत होती है। हार मान लेना आसान होता है, लेकिन टिके रहना ही असली जीत है। आप सोच सकते हैं कि बार बार धोखा मिलने के बाद भरोसा करना बेवकूफ़ी है, लेकिन असल में यह भरोसा ही आपको दूसरों के लिए एक उदाहरण बनाता है। धीरे धीरे लोग समझते हैं कि आपका दिल बड़ा है और आपका उद्देश्य सच्चा है। वे खुद प्रेरित होकर आपके साथ खड़े होते हैं।
इसलिए बुरा समय अच्छाई का दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। जो लोग हार नहीं मानते वही अंत में दूसरों के लिए प्रकाश बनते हैं। इसलिए खुद को संभालिए, अपने लक्ष्य पर टिके रहिए और विश्वास रखिए कि अच्छाई की जीत निश्चित है। क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे लोग ही बार बार क्यों दुख झेलते हैं? क्या भगवान भी अच्छे लोगों की परीक्षा लेना चाहते हैं? हमेशा यही सवाल उठता है कि अच्छाई का फल बुरा क्यों मिलता है। लेकिन असल में दुनिया की व्यवस्था थोड़ी अलग है। अच्छे लोगों का रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि वे हमेशा सही का साथ देते हैं। सही काम करना आसान नहीं है। अच्छाई का मतलब है दूसरों की मदद करना, अपनी जरूरतों को पीछे रखना और अपने स्वार्थ से ऊपर उठना। लेकिन दुनिया स्वार्थ से चलती है। जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं उन्हें फायदा जल्दी मिलता है, जबकि जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। इतिहास गवाह है, महात्मा गांधी, ईसा मसीह, मार्टिन लूथर किंग जैसे लोगों को कितना दुख सहना पड़ा। उनके विचार सही थे, लेकिन व्यवस्था उन्हें कुचलना चाहती थी। इसका मतलब यह नहीं कि अच्छाई बेकार है। इसका मतलब यह है कि अच्छाई की राह पर चलने वालों को ज्यादा साहस और धैर्य चाहिए। जब अच्छा इंसान मदद करता है तो क्या उसका फायदा होता है या बस उसे ही नुकसान मिलता है? चलिए समझते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे खुद की जगह दूसरों की चिंता करते हैं। वे हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं और यही भरोसा टूटता है। दुनिया में हर कोई नेक नहीं होता। जो लोग चालाक हैं वे अच्छाई का फायदा उठाकर खुद को ऊपर कर लेते हैं। लेकिन अच्छे लोग सोचते हैं कि सब वैसे ही होंगे जैसे वे खुद हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लेकिन सोचिए, अगर अच्छे लोग भी बुरे बन जाएं तो दुनिया कैसी होगी? न कोई मदद करेगा, न कोई त्याग करेगा, न कोई भरोसा करेगा। अच्छाई सिर्फ तब तक बची रहती है जब तक कोई उसके लिए खड़ा रहता है। अच्छा इंसान एक दिया है, उसके जलते रहने से ही अंधेरा थोड़ा हटता है। लेकिन हर बार दिया जलाने वाले को ही आंधियां झेलनी पड़ती हैं। इसीलिए जरूरी है कि अच्छाई के साथ समझदारी भी हो। भरोसा करें लेकिन आंखें खुली रखें। मदद करें लेकिन खुद को कमजोर न बनाएं। क्या अच्छाई का मतलब सिर्फ दुख सहना है, या इसमें छुपा है कोई गहरा रहस्य? अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे दुनिया के लिए मिसाल बनते हैं। जब वे कठिनाइयों का सामना करते हैं और फिर भी सही राह नहीं छोड़ते, तब उनकी पहचान और मजबूत होती है। यह परीक्षाएं उन्हें गिराने नहीं आती, बल्कि उन्हें तपाकर और मजबूत बनाने आती हैं। जैसे सोना आग में तपकर और चमकता है, वैसे ही अच्छाई भी कठिन समय में परखी जाती है। दुख सिर्फ सजा नहीं होता, यह एक मौका है खुद को पहचानने का, अपनी सीमाओं को समझने का और भीतर की शक्ति को जगाने का। अच्छाई का रास्ता कभी आसान नहीं रहा, लेकिन जो लोग इसे अपनाते हैं वे धीरे धीरे अपने आसपास बदलाव लाते हैं। यही कारण है कि बुराई का सामना करने के बाद अच्छाई और भी प्रभावशाली दिखती है। अच्छे लोग इसलिए चुनौतियां झेलते हैं ताकि वे साबित कर सकें कि अच्छाई हार नहीं मानती। अगर अच्छा इंसान हार जाए तो क्या इसका मतलब यह है कि अच्छाई बेकार है? बिल्कुल नहीं। हम अक्सर परिणाम देखकर फैसला कर लेते हैं। अगर किसी ने अच्छा काम किया और उसे सफलता नहीं मिली तो हम कह देते हैं कि अच्छाई का कोई मतलब नहीं। लेकिन असल में अच्छाई का मतलब सिर्फ फल नहीं होता। इसका मतलब है अपने सिद्धांतों पर टिके रहना। अगर आप सही रास्ता चुनते हैं तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, चाहे आपको तुरंत फायदा मिले या नहीं। कई बार अच्छाई का असर तुरंत नहीं दिखता, ये धीरे धीरे फैलता है, जैसे किसी बीज को समय लेकर पेड़ बनना पड़ता है। अच्छे लोगों की कहानी सुनकर, उनके धैर्य और संघर्ष से प्रेरित होकर दूसरों में भी अच्छाई की भावना जागती है। इसलिए अच्छाई का काम चुपचाप चलता रहता है। भले ही रास्ते में कांटे हों, लक्ष्य बड़ा है। अच्छा इंसान हारता नहीं, वह बस एक नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। क्या आप जानते हैं कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई में कौन जीतता है? वह नहीं जो सबसे तेज हो, बल्कि वह जो सबसे ज्यादा टिके। अच्छे लोग इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे खुद को अकेला समझ लेते हैं, जबकि सच यह है कि उनके आसपास बहुत लोग होते हैं जो उनका साथ देना चाहते हैं, लेकिन डर के कारण आगे नहीं आते। जब एक अच्छा व्यक्ति हिम्मत करता है
तो धीरे धीरे लोग उसकी तरफ खींचते हैं। वे देखते हैं कि कोई अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर काम कर रहा है, तब उनका भरोसा बनता है। अच्छाई का मतलब यह नहीं कि आपको हर किसी के सामने खुद को साबित करना है। इसका मतलब है कि आप अपनी सच्चाई पर टिके रहें। जब आप खुद को मजबूत बनाते हैं तो दूसरों की मदद करना आसान हो जाता है। इसलिए बुराई से डरने की जगह अच्छाई के लिए खड़े हो जाइए। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन यही आपके असली चरित्र की पहचान है। तो क्या हमेशा अच्छा बनना सही है? हाँ, लेकिन समझदारी के साथ। अच्छाई कमजोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है, बशर्ते आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। अच्छा इंसान वही है जो मदद करता है, लेकिन खुद को थकाकर गिरने नहीं देता। जो विश्वास करता है, लेकिन अंधा नहीं होता। जो संघर्ष करता है, लेकिन हार नहीं मानता। इस दुनिया में अच्छाई का मतलब सिर्फ दूसरों के लिए जीना नहीं, बल्कि खुद को भी संभालना है। अगर आप अच्छे रहकर भी कमजोर बने, तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छाई के साथ आत्मविश्वास जोड़ेंगे, तो लोग आपका सम्मान करेंगे। याद रखें, अच्छाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यही रास्ता आपको एक सच्चे इंसान के रूप में पहचान दिलाएगा। इसलिए बुराई से डरिए मत, अच्छाई में टिके रहिए। आपका संघर्ष ही आपकी ताकत है, और यही दुनिया को बदलने का असली तरीका है।